हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन यानी कि विलयन। मैं फर्स्ट पार्ट में आपको पढ़ा चुका हूं कि विलयन क्या होता है और विलयन के प्रकार क्या होते हैं। सेकंड पार्ट में मैं पढ़ा रहा हूं विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होती है विलयन की सांद्रता? कि विलयन के एकांक आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। कहने का मतलब है कि हमारे पास कोई विलयन है, उस विलयन में उपस्थित विलायक यानी सॉल्वेंट और विलेय अर्थात सॉल्यूट से मिलकर के हमारा बना है विलयन। अब इस विलयन की कंसंट्रेशन को देखना है, इसकी सांद्रता को देखना है, तो इस विलयन में उपस्थित जो हमारा सॉलिड अर्थात विलेय पदार्थ है, इस विलेय पदार्थ के संगठन को विलयन की सांद्रता कहेंगे। यानी कि जो विलायक है उस विलायक में कितना विलेय पदार्थ मिला हुआ है, उस संगठन को ही क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। सांद्रता को ज्ञात करने के कुछ स्टेप दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, यानी सांद्रता की प्रमुख विधियां हैं, जिसमें हम 3 प्रकार से इन विधियों को पढ़ेंगे। फर्स्ट नंबर पर पढ़ते हैं हम प्रतिशत के रूप में, यानी किसी विलयन की सांद्रता को परसेंट के रूप में निकालना, जिसमें हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं मास परसेंटेज अर्थात द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसमें क्या होता है कि विलेय पदार्थ की मात्रा भी द्रव्यमान के रूप में दी जाती है और आपके विलायक की भी मात्रा, विलयन की भी मात्रा द्रव्यमान के रूप में होती है। सेकंड पॉइंट पर पढ़ते हैं हम आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता का मतलब है कि जो हमारा विलेय पदार्थ है उसका जो वॉल्यूम दिया गया है, अर्थात जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो वॉल्यूम में अर्थात आयतन के रूप में दी जाती है, जिससे कि आयतन प्रतिशतता ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज की, जिसमें विलेय पदार्थ की जो मात्रा होती है वो तो द्रव्यमान के रूप में होती है यानी मास के रूप में होती है, और उसका जो आयतन होता है वो आपका विलयन जो होता है वो आयतन के रूप में होता है। तो इस प्रकार हम 3 स्टेप पढ़ते हैं परसेंट के रूप में। सेकंड पढ़ते हैं भार अपॉन आयतन यानी कि ग्राम पर लीटर में, जिसमें हम मुख्य रूप से मोलरता यानी कि मोलरिटी, नॉर्मलिटी एंड फॉर्मलिटी अर्थात फॉर्मलता, इन तीनों को पढ़ते हैं। और इसके बाद हम पढ़ते हैं वेट बाई वेट के रूप में अर्थात भार अपॉन भार के रूप में, जिसमें हम मोललता और मोल अंश को पढ़ते हैं यानी मोलरिटी और मोल फ्रैक्शंस पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हम विलयन की सांद्रताओं को मुख्य रूप से पढ़ते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक एक करके पूरे विधियों को एक एक करके विद न्यूमेरिकल के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, देखिएगा।